आपने दुखती हुई रग को छेड़ा है। पाकिस्तान आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रात दिन की मेहनत की वजह से नंबर 1 आ गया। कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान, बर्किना फासो, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, शिमाल इनसे भी नीचे गिर गए। हमें मीर जाफर कहता था, रियासत क्या होती है इसकी कदर शाम से पूछो, लिबिया से पूछो, फलां से पूछो, शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूं कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर अगर सिर्फ यूनिटी आ जाए, खुदा की कसम, इससे अच्छा आपको मजहब और इससे अच्छा आपको रवायतें पूरी दुनिया में। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो। साथियों, जय हिंद। हवा का रुख जो है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की हवा के रुख के बारे में। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी रेडियो चैनल्स हो गए, पॉडकास्ट चैनल्स वाले हो गए, उसके एंकर्स हो गए, वो हिंदुस्तान के बारे में बातचीत करने से कतराते हैं, डरते हैं। अगर सामने वाले ने उससे कोई पॉडकास्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया हिंदुस्तान के बारे में, तो जो पूछा जाता है वो कभी उस चीज़ का जवाब नहीं देते। वो बात जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, बात घुमा करके पाकिस्तान पे आ जाते हैं। ये हिंदुस्तान के बारे में बातचीत करने से कतराते हैं और उसका जवाब देने से कतराते हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हैं एंकर तो पाकिस्तान के बारे में बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फिर इनको अच्छे से बजा देता है। लेकिन अभी भी कई ऐसे रेडियो चैनल्स हैं, कई ऐसे पॉडकास्ट चैनल हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये जल्द ही बंद करा दिए जाएंगे पाकिस्तान के ही द्वारा। पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के फजल से और फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानी से जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पहले नंबर पर जा चुका है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क है। 6% की जो है फर्दर इंक्रीज हुई है टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर पाकिस्तान में। तो ये 2025 के आदादोशुमार हैं। अब 2026 चल रहा है, तो अब देखते हैं कि इसके एंड पे हम किधर जाएंगे। और अभी तक इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 में ये जो मैं नंबर निकालना चाह रहा हूँ, 1139 जो हैं वो लोग मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। ये सिर्फ एक साल का फिगर है, और ये साल इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस साल हमें ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ ने और इस जहान ने एक फील्ड मार्शल जो है वो नसीब किया है, और वो फील्ड मार्शल अल्लाह के फजल से 2030, 2035, 2040, 45 तक वो फील्ड मार्शल रहेगा। कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा है। जिस आतंकवाद को उसने स्टेट पॉलिसी बनाया, जिस जहर को उसने पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही जहर उसके अंदर से उसे खत्म कर रहा है। सोचते हैं सऊदीया की हिफाजत, 25 करोड़ के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हम। इंस्टीट्यूट ऑफ जो इकोनॉमिक्स पीस एंड स्टडी, उसकी ग्लोबल टेररिज्म लिस्ट पढ़े, दहशतगर्दी के हिसाब से, ज़्यादा अमवात के हिसाब से, ज़ख्मियों और मुआशी असरात के हिसाब से जो रैंकिंग आई है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान, बर्किना फासो, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, शिमाल इनसे भी नीचे गिर गए। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। रमीन, आपने दुखती हुई रग को छेड़ा है। बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर अगर सिर्फ यूनिटी आ जाए, खुदा की कसम, इससे अच्छा आपको मजहब और इससे अच्छा आपको रवायतें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। मीर जाफर कहता था, रियासत क्या होती है इसकी कदर शाम से पूछो, लिबिया से पूछो, फलां से पूछो, शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूं कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए। नंबर 1 दहशतगर्दी वाले ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 का एक काम था, पाकिस्तान को महफूज रखना। और पाकिस्तान नंबर 1 है अगर दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क में। तो पता है असल रैंकिंग क्या है
कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क है। तो ये कि जो आपने जो रिपोर्ट की बात की और जो नंबर्स भी शेयर किए, बहुत ही तशवीशनाक है जो ये इंडेक्स के अंदर भी नंबर्स हैं। और वैसे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी जो हैं हम वो देखते रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, जो चंद सालों के अंदर जो नंबर्स हैं किस तरीके से ख़ास तौर पे कंसिस्टेंटली फॉल ऑफ काबुल के बाद बढ़ते गए हैं, दहशतगर्दी के हमलों में भी और कैजुअल्टीज़ के अंदर भी। के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया। देखिए ना, पहली चीज, पाकिस्तान आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रात दिन की मेहनत की वजह से नंबर 1 आ गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। हमें मीर जाफर कहता था, रियासत क्या होती है इसकी कदर शाम से पूछो, लिबिया से पूछो, फलां से पूछो, शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूं कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए, या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीजों की बुनियाद पे इस नुक्ता नजर से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहाँ पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये जोर करता था, उसकी सियासत को तबाह करना था। वो खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े थे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया जानबूझकर। जो मौका था अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों को ख़त्म करने का, वो मौका इन्होंने ज़ाया किया और अब अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात अलग पाकिस्तान में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में ख़त्म होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के साथ कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें सियाहत नहीं आ सकती। आसिम मुनीर साहब झंडे गाड़ रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आसिम मुनीर साहब ने जो हमें दहशतगर्दी के चार्ट पर, जी हाँ, दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है, उसमें पूरी दुनिया को हमने टॉप कर दिया है। हाफिज जी नंबर 1 पर आ गए हैं। तुन के रखो की पॉलिसी में स्पीड इतनी रखी है, पंजाबी की एक एक्सप्रेशन है, ज़रबुल मिसल है, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। हाफिज जी ने स्पीड 190 रखी है और अब उसमें पाकिस्तान को ये जो नाकामी कहना है, आपने कामयाबी कहना है, आप पे छोड़ता हूं। पाकिस्तान, साथियों, आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं, जितने भी रेडियो वाले सब हैं, इनसे अगर सवाल कुछ पूछा जाए हिंदुस्तान के बारे में, ये जो है अपना बात कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में जो पूछो वो बात बताने से लोग काफ़ी ज़्यादा कतराते हैं, या फिर ये तो बात डाइवर्ट कर देंगे या तो उस टॉपिक को ही आगे बढ़ा देंगे। आखिर ऐसा क्यों करते? क्या इनको डर है? क्यों इतना डरते हैं? इनको बेसिकली ये डर है कि कहीं इनको भारत से, हिंदुस्तान से कोई रॉ वाला ना देख रहा हो, और भारत के खिलाफ अगर इन्होंने कुछ बोल दिया, एंटसंट बातें कर दी, तो रॉ वाले वहीं इनका रास्ता ना नाप दे किसी दिन। फिर अब खबरें आएंगी, लो ये फलाने साहब थे जिनको मार दिया गया, चल रहे थे घर गिर गए, या फिर आप कह लें कि चलते चलते इनको कोई गली मार के चला गया, बम मार दिया इनके ऊपर। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कतराते। लेकिन कई ऐसे अभी भी रेडियो चैनल्स हैं, पॉडकास्ट चैनल्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे आप बात करी जाए फॉर एग्जांपल लाल टोपी की, तो लाल टोपी पहले जो है वो वीडियो बनाया करता था, पूरे चैनल में अपने फेस वगैरह सब दिखाया करता था। आजकल क्या करता है, फ़ोटो डाल देता है, अपना ऑडियो डाल रहा है, अपना चेहरा वो क्यों नहीं दिखा रहा? आखिर डर है हिंदुस्तान का, रॉ से डरते हैं, तभी तो वो ज़्यादातर आपने देखा हो लाल टोपी जो है वो गजवाए हिंद की बातें करता है, रॉ की साजिश है, रॉ का ये है, रॉ का वो है, रॉ के बारे में ये बोलता भी है, और रॉ से इतना इसका डर भी लगता है कि अपना चेहरा नहीं दिखाता है आजकल अपने चैनल के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर। तो हिंदुस्तान का खौफ जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने में हर किसी को काफ़ी ज़्यादा है, और ये तो अब पूरी तरीके से सबूत के साथ जो है वो सामने आ रहा है। हालात ख़राब हैं, और ये जो उल्टे सीधे अंटे बयान दिया करते हैं, तो इनको लगता है कहीं हमारा रास्ता नाप दिया जाए अगर हम बोलेंगे तो हिंदुस्तान के लिए। इससे बेहतर है कि हम बात ही पलट दें, ना ही बोले, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान बजाएगा, दूसरी तरफ से रॉ वाले भी बजा सकते हैं हमारे को।